सुंदर कथा आती है भक्त की। एक ब्राह्मण देवता हैं वृंदावन के, बांके बिहारी सरकार के मंदिर में अनन्य भाव से बांके बिहारी का भजन करते हैं। उनके अनन्य भक्त हैं, वह किसी का भी चिंतन कभी नहीं करते। नित्य जाकर के गीता जी का पाठ सुनाते बांके बिहारी सरकार को, नित्य सुनाते 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 एक दिन उनके मन में विचार आया कि थोड़ा प्रेम से करूं पाठ। पाठ भी देखिए मिल जाए तो थोड़ा सा आनंद लेकर के करना चाहिए। भागवत का पाठ भी लिखा है ना, कैसे करना है तो धीर कंठ सुधी मता, धीर कंठ से आनंद लेते हुए। हाँ, ऐसा नहीं कि इतना तेज बोले कि वही न समझ पावे कि हम क्या पाठ कर रहे हैं, तो दूसरा क्या समझेगा। हाँ, सुनने वाला क्या समझेगा। जब अपने पाठक ही अपने नहीं समझ पाएगा तो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और आप ही नहीं समझ पाए कि हमने क्या पाठ कर दिया, इसका क्या अर्थ हुआ। पाठ जब करिए तो उसका अर्थ आपके मन में आता रहे, क्या हो सकता है इसका, तो उसका फल अधिक हो जाए। अरो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तीन लोक उजागर, जल्दी जल्दी बांट रहे हैं और एक दिन प्रेम से शुरू कर दिया, तो दोनों में अंतर हो गया, अर्थ अपने आप निकलता जाएगा। वही ब्राह्मण देवता रोज गीता जी का पाठ करते थे, कोई अर्थ नहीं समझ में आता था, जल्दी जल्दी करते थे कि हम जो है 5 पाठ कर देंगे गीता जी का। आज सोचे कि नहीं, आज प्रेम से करेंगे। हाँ, आज जब वही लाइन आई, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ब्राह्मण देवता एक बार पढ़े, अर्थ निकल गया, दूसरी बार पढ़े, फिर अर्थ निकला, तीसरी बार पढ़े, सोचने लगे अरे ये क्या लिखा है, ये जो लिखा है गलत है। हाँ, ये गलत है, ये सही होता तो मेरे घर में 2 वक्त का भोजन नहीं रहता। मैं इस बांके बिहारी सरकार का जो है भजन करता हूं अनन्य भाव से, मेरे घर में भोजन के लाले पड़े हुए हैं, मैं गरीब हूं, हमसे ज्यादा धनी लोग अगल बगल में हैं, और बांके बिहारी सरकार का शर्त है कि जो मेरा भजन करता है मैं उसके भार को ढोता हूं, उसके सारे कार्य मैं करता हूं। अब तुरंत थैली में एक पेन रखे थे बेचारे, लिए उस श्लोक को काट दिए कि व्यास जी ने कुछ गलत कर दिया है, भूल से लिख दिया। हाँ, अब तो महाराज भगवान नारायण विराजमान हैं, क्षीर सागर में भगवती लक्ष्मी जी भी हैं। भगवान ने कहा, लक्ष्मी एक मेरा भक्त है, उसको मेरे प्रति अविश्वास हो गया है, इसलिए आज चलो हम लोग चलते हैं उनके यहां। भगवान एक छोटे से बालक का रूप धारण कर लिए, यही बांके बिहारी सरकार, और हमारे ठाकुर जी भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। बालक का रूप धारण कर लिए और लक्ष्मी से कहे कि तुम धन बन जाओ, अनेक प्रकार के जो है असरथियां, हीरे जवाहरात, मोतियां जो है एक टोकरी में लाद लिए, लक्ष्मी को सर पे बैठा लिए, और इतना भार है कि 5 वर्ष का बालक उतने भार को ढोने में असमर्थ है।
कांपते हुए एकदम कांप रहे हैं, उनके कपोलों से जो है रक्त निकल रहा है, आंखों से अश्रु बह रहा है। हमारे ठाकुर जी उस ब्राह्मण देवता के दरवाजे पे पहुंचे, चिल्लाने लगे, माता जी दरवाजा खोलो। दौड़ी दौड़ी पंडितानी आई, देखती हैं बच्चे की दशा। अरे बच्चा, तुम्हारे ऊपर इतना भार किसने दे दिया? इतना कौन लाद दिया तुम्हारे सर पे? तुम कांप रहे हो, तुम्हारे जो है कपोलों से रक्त का जो धार बह रहा है, कौन तुम्हें मार दिया? इतने तुम सुंदर हो और तुमको कौन मारा है? क्यों रो रहे हो? सर्वांतर्यामी परमात्मा उस ब्राह्मण पत्नी से कहते हैं, माता जी, पंडित जी ने किया है सब। पंडित जी ने जो है इतना सामग्री मुझे दे दिया, वैसे मेरे पास हिम्मत नहीं थी कि लाद के ले आऊं, तो एक चाटा जड़ भी दिए गाल पे। मेरा कपोल इतना कोमल था कि खून निकल पड़ा, और कहे कि ले जाओ मेरे घर पहुंचाओ। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, बालक, हमारे स्वामी ऐसे नहीं हैं, वह तो किसी से लड़ते नहीं हैं, वह तो किसी से बोलते नहीं हैं, वह केवल बांके बिहारी के चिंतन में रहते हैं। घर में भी आते हैं तो उन्हीं का ध्यान करते रहते हैं। उनके पास कहां समय है कि ये सब करें? लगता है कि तुम किसी गलत पते पे आ गए हो, कोई दूसरा ये सामग्री लाद के भेजा है। सर्वांतर्यामी परमात्मा क्या नहीं जानते। धीरे थैली में से निकाले एक पुर्ची और कहे, माता जी देखो, नाम भी लिखे हैं, गली भी लिखे हैं, मकान नंबर भी लिखे हैं, और आपका भी नाम लिखे हैं कि हमारी पत्नी वहां मिलेंगी, उनका ये नाम है। तो क्या यह सब सत्य है? ब्राह्मण पत्नी ने कहा, है तो सत्य, नाम तो सही है, गली भी सही है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। उनको उसको विश्वास है अपने पति के ऊपर कि मेरे पति जो है इस प्रकार का काम नहीं कर सकता। अब भगवान जिद कर लिए, देखो मैया, अब मैं इस धन को वापस नहीं ले जाऊंगा, मैं यहीं रख देता हूं, तुम अंदर ले जाओ। मां नहीं, फिर डांटेंगे पंडित जी मिलेंगे तो। वह ब्राह्मण पत्नी उस सामग्री को घर के अंदर नहीं ले गई। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण देवता जैसे आए घर पर, मंदिर से डांटने लगी, अरे ब्राह्मण देवता, ये बताओ, इतने छोटे से बच्चे के ऊपर इतनी सामग्री लाद करके तूने भेज दिया। मैं तो ये नहीं समझती थी कि आप इतने निर्दयी हो जाएंगे। आपके मन में इस प्रकार की बुद्धि कैसे आ गई? ब्राह्मण देवता ने कहा, अरे देवी, मुझसे तो कोई मिला ही नहीं। मैं तो गया था कि ठाकुर जी के मंदिर में, वहां उनका ध्यान किया, गीता जी का पाठ करके मैं आ रहा हूं, हमसे कोई नहीं मिला, मैंने किसी को नहीं भेजा। ब्राह्मण पत्नी ने कहा कि मैं भी उससे कहा था कि मेरे स्वामी ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन उसने तो पर्ची भी दिया है, आपका साइन भी दिखा रहा है, वो देख रहे हैं, साइन तो मेरा ही है, मैं ऐसा ही साइन करता हूं, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मैंने तो नहीं किया। फिर दूसरे दिन आते हैं, जब ग्रंथ लेकर के आए और जब वो लाइन आई तो देख रहे हैं कटा हुआ है, तो उनको भान हुआ, अरे राम, मैंने भगवान को परेशान कर दिया,
मुझसे अपराध हो गया, मैंने भगवान की ऊपर एक कलम नहीं चला दिया बल्कि चक्कू चला दिया। रोने लगा ब्राह्मण, फूट फूट करके रोने लगा। हे गोविंद, हे ठाकुर, तू वास्तव में दयालु है, तू कृपालु है। भगवान अपने भक्तों की सारे मनोरथ पूर्ण करते। तो बड़ी सुंदर चरित्र है भागवत में, एक से एक दिव्य चरित्र है।